जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की होनी चाहिए। ऑपोजिशन तो इस फेर में है कि कब उसको मौका मिले और वो शासन में आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर नीतीश कुमार को निशाना साधा और कहा कि बिहार में लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया और नालंदा के बारे में खास करके जो नीतीश कुमार को जो गृह जिला हुआ उस पर बड़े सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि नालंदा में लगातार जो क्राइम कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और पूरा बिहार में क्राइम कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसके लेकर नीतीश कुमार ने अभी तक अचेत अवस्था में है, बीमार मुख्यमंत्री है। अगर नीतीश कुमार अपने आप में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा देने के भी जन स्वराज ने मांग कर दी। क्या जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है, पहले उनको बयानों को सुने। जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की होनी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी जो है उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं बिहार में ऑपोजिशन तो कुछ है ही नहीं। ऑपोजिशन तो इस फेर में है कि कब उसको मौका मिले और वो शासन में आ जाए। ऐसी हालत में हम जैसे न्यू कमर्स को ये अपोजिशन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और हम मुख्यमंत्री से इस बात पर लेकर इस्तीफे की मांग करते हैं। भारतीय राजनीतिक दल ऐसे ही किसी इंसिडेंट को देखने, उनके परिवार को सांत्वना देने ही निकले थे। तो हर आदमी अपना अपनी 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 जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने जैसा कहा, इस पर हम बहुत अच्छा विचार है, इस पर हम जरूर विचार करेंगे। पहले जो जंगल राज था वो रियल जंगल राज था, कल्प्रिट्स का, अपराधियों का था। अब अधिकारियों का जंगल राज है। अगर कानून व्यवस्था लचर है तो इसका मतलब है कानून व्यवस्था देखने वाले अफसर ये जंगल राज फैला रहे हैं। अगर आपको हर सरकारी दफ्तर के बाहर वहां घुसने के लिए और अपना काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो वो उन अफसरों का अफसरवाद और उसका जंगल राज है। यही अंतर है। वैसे अंतर है लेकिन है तो जंगल राज ही, जिसमें जनता परेशान है और बहुत दुखी है। बिहार पुलिस को तमाम तरह के संसाधन जनता को परेशान हैरान करना है। ये कोई पुलिस सर्विस है? ये कोई कानून व्यवस्था है? हमारा जन स्वराज पार्टी की यही मांग है कि ज्यादा संसाधन देने के बदले सारे पुलिस को, सारे कानून के अफसरों को वापस ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाए और कम से कम 6 महीने की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाए। मालूम जानते हैं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। अभी अभी हम 2 जगह से आ रहे हैं। नालंदा जिले में नूरसराय थाना है जहाँ पे चौर बीघा गांव है। वहाँ पे एक 35-36 वर्ष का सामान्य सा मजदूर जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, घर से निकला सुबह 7:30 बजे, कल की घटना है। और घर से 150 मीटर दूर पर उसे गोली मारकर उसके बाद चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे का अभी तक पता नहीं, जबकि वीडियो क्लिपिंग है उस हत्या का। हम उसके बाद नालंदा जिले में ही रहवी थाना पतासन गांव में गए जहां पे 23 मई को एक 65-65 साल की वृद्ध महिला को सामंती विचार के कुछ लोगों ने उनके घर पे आकर ऐसा मारा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उनका देहांत हो गया। ये तो आज हम देख कर आए हैं। उसके अलावा इसी माह में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि बिहार में वापस जंगल राज आ रहा है या आ गया है। इतनी ज्यादा लॉलेसनेस
शायद जंगल राज के समय में ही दिखाई दी थी। जो जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं वो आप सब जानते हैं, लेकिन एक कंपेंडियम को अगर देखा जाए तो 22 मई को आरा के हसन बाजार थाने के केसरडी गांव में एक 18 वर्षीय युवती जो एक पास के लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने गई थी, उसे 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे मार भी दिया गया। अब ऐसी घटना पुलिस स्टेशन के 100 मीटर दूर हो रही है। लाइब्रेरी एक पब्लिक जगह है, लेकिन पुलिस आज तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। ये क्यों और कैसे होता है, ये एक प्रश्न है जिसे हम आपके मार्फत से सरकार से पूछ रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही दरभंगा में एक बुधवार का दिन था, स्कूल जा रहे एक टीचर को, एक शिक्षक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ दिन पहले सारण में पुलिस टीपीओ में शराब पार्टी करते हुए एएसआई को गिरफ्तार किया गया। उससे कुछ दिन पहले राजगीर में, जहां फिर से एक होटल के कमरे में एक युवती के साथ, जो किसी एक की गर्लफ्रेंड थी, 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। कुछ दिन पहले बिहार में कोचिंग से निकल रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब ऐसा लगता है कि व्यवस्था कानून के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है बिहार में। उस पर से तुर्रा ये है कि बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं वो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में हुई हैं, जहां से वो आते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखे, तो बिहार की बाकी जनता क्या सोचे और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित माने। हम एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे जिसके कारण ये आज का हमारा ब्रीफिंग बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। चुनाव में केवल 5 महीने रह गए। अभी तक जो वारदातें हो रही हैं वो अगर आगे बढ़ती हैं और लॉलेस एलिमेंट्स को सहारा मिल जाता है और इनकरेजमेंट मिल जाती है, तो आगे आने वाले इस दौर में जब चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी, उस समय कैसे प्रशासन और कानून व्यवस्था इस चुनाव को व्यवस्थित सुचारू ढंग से चला पाएंगी, इस पर गहरा संदेह है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर इमीडिएटली एक्शन ले और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। इससे पहले कि आप कुछ सवाल पूछे, मैं चाहता हूं कि रामबली जी भी आपको एड्रेस करके 2-4 बात